नमस्कार। कभी सोचिए, घने अंधेरे में एक पुल पर खड़े होकर कोई कायनात से एक सवाल पूछे और उसे जवाब मिल जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतर रहे हैं, एक ऐसी कहानी जो यकीन और हकीकत के बीच की लकीर को थोड़ा धुंधला कर देती है। और इस पूरी कहानी का दिल बस इसी एक हताश पुकार में धड़कता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो उस वक्त कायनात को दी गई एक सीधी चुनौती है जब उम्मीद की शायद आखिरी किरण भी बुझने को थी। तो चलिए उस मंजर में चलते हैं। हमारे किरदार का नाम है आरव और वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे का रास्ता बिल्कुल नहीं दिख रहा, और ये धुंध सिर्फ बाहर नहीं, उसके अंदर भी है। आखिर आरव इस हालत तक पहुंचा कैसे? देखिए, वो जिंदगी से हार चुका था, उसकी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही थीं और उसे लग रहा था जैसे उसका होना या ना होना किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखता। मतलब वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। तो जब उसने कायनात से एक इशारा मांगा तो जवाब में क्या मिला? कुछ नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। एक ऐसी खामोशी जो उसकी हताशा को और भी गहरा कर रही थी। वहां बस हवा की सरसराहट थी और नीचे बहती नदी का शोर। लेकिन ठीक उसी वक्त जब लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी सामने आता है और अपने साथ एक ऐसा जवाब लाता है जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। सोचिए जरा, उस गहरे सन्नाटे को तोड़ती हुई एक आहट, एक छोटा सा पल, लेकिन उस एक पल ने कहानी का पूरा रुख ही मोड़ दिया। हवा में एक अजीब सा तनाव और जिज्ञासा घुल गई। और कमाल की बात यह है कि वो अजनबी आरव से सीधे बात नहीं करता। नहीं, वो बस चुपचाप पुल पर एक लालटेन रखता है और धीरे से ये गहरी बात कहता है। और ये लाइन, ये आरव के लिए कोई मामूली लाइन नहीं थी। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए, क्योंकि ये उसकी एक बहुत ही निजी और दर्द भरी याद से जुड़े थे। ये वही शब्द थे जो उसकी माँ कहा करती थी। अजनबी की दूसरी बात तो आरव के अनकहे इरादों पर सीधा वार करती है। ये सिर्फ तसल्ली नहीं थी, ये एक बिल्कुल नया नजरिया था। ये उसे सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद ये अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। और बस यहीं से ये पूरी मुलाकात एक ऐसे अविश्वसनीय रहस्य में बदल जाती है जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। आरव ने जो महसूस किया वो किसी भी तर्क से, किसी भी दलील से परे था। ये कोई नॉर्मल विदाई नहीं थी। वो आदमी चल के नहीं गया, वो बस गायब हो गया। एक पल वो वहां था और अगले ही पल हवा। इस नामुमकिन सी घटना ने आरव को अंदर तक हिला कर रख दिया। और पीछे छूट गया एक सबूत, वो लालटेन। एक ऐसी लालटेन जो फिजिक्स के सारे नियम तोड़ रही थी, बिना तेल के जल रही थी और उसकी लौ छूने पर बिल्कुल भी गर्म नहीं थी। भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो जाहिर है आरव के दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है जो उसके शॉक और कंफ्यूजन को साफ दिखाता है। क्या वो मुलाकात असली थी या ये सब उसके थके और दुखी मन का बनाया हुआ एक वहम था? तो अब शुरू होता है आरव का असली संघर्ष, किसी और से नहीं बल्कि अपने ही अंदर। वो उस तजुर्बे को समझने की कोशिश करता है जो उसकी तर्क की सारी हदों के पार था। यहाँ पर दो रास्ते हैं जिन पर आरव का मन चल रहा है। एक तरफ उसका दिमाग कहता है कि ये सब बस एक हैलुसिनेशन था, दुख, तनाव और थकावट का नतीजा। दूसरी तरफ एक और संभावना है, एक ज्यादा रहस्यमयी, कि उसे सच में एक इशारा मिला था। उस रात बाद में आरव अपनी डायरी में ये बात लिखता है और ये उसके नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाता है। अब वो जवाब नहीं ढूंढ रहा, अब वो उस अनुभव के मायने समझने की कोशिश कर रहा है। और यहीं आकर ये कहानी हमें एक बहुत ही जबरदस्त और खुले हुए अंत की तरफ ले जाती है। अब जोर सबूत पर नहीं है बल्कि एहसास पर है। आखिर में ये कहानी हमें इसी एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि असल में ज्यादा जरूरी क्या है, किसी चीज का सबूत होना या बस उसे महसूस कर पाना? क्या विश्वास की असली कीमत उसे साबित करने में है या बस उस जुड़ाव को महसूस करने में, चाहे वो कहीं से भी आए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने अपने अंदर खोजना पड़ता है।